चंद्र राशि मीन का मासिक राशिफल नवंबर 2025। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके पहले भाव में शनि का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा कहा जाएगा। पिछले महीनों की तुलना में इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की उच्च अवस्था आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी। बृहस्पति न केवल उच्च अवस्था में पंचम भाव में बैठकर अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, बल्कि आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न या राशि को देखकर भी अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि पिछली समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है और उचित आहार विहार अपनाने की स्थिति में इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा भी बना रहेगा। नए सिरे से किसी परेशानी के योग भी नहीं बन रहे हैं। हालांकि आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 16 नवंबर तक नीच अवस्था में है, अतः स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना या जागरूक रहना समझदारी का काम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। लिहाजा इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से आनंद उठा सकेंगे। करियर आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगा, अर्थात बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो कार्यक्षेत्र में उन्नति देने का काम कर सकते हैं। बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों के लिए बृहस्पति ग्रह की यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। विशेषकर बात की जाए व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की, तो इस मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर इस महीने के ज्यादातर समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अतः व्यापार व्यवसाय में नए सिरे से कोई प्रयोग शायद आप न कर पाएं, लेकिन पुराने कामों में अच्छी उन्नति मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं नौकरी आदि से संबंधित मामलों बात की जाए तो दशमेश बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के चलते परिणाम अच्छे रह सकते हैं, लेकिन महीने के पहले हिस्से में छठे भाव के स्वामी सूर्य का नीच का होना अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अर्थात महीने के पहले हिस्से में नौकरी में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बृहस्पति तथा केतु की अनुकूल स्थिति परेशानियों को टिकने नहीं देगी, अर्थात नौकरी में कुछ दिक्कतें महीने के पहले हिस्से में रह सकती हैं, लेकिन जल्दी ही आप उन पर नियंत्रण पाकर अपनी जॉब को बेहतर दिशा दे सकेंगे। अपने निर्धारित लक्ष्य को भी आप किसी न किसी तरह से पूरा कर ही लेंगे। तुलना करें तो महीने की पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा कार्यक्षेत्र में ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपकी लव लाइफ में अनुकूलता देने का काम करेंगे। हालांकि 11 नवंबर से गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो इस बात का संकेत है कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिमाग का लगाना ठीक नहीं रहेगा। भावनात्मक रिश्तों को भावनाओं के माध्यम से हैंडल करना ही उचित होता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की स्थिति में इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। अतः यदि आप अपनी लव लाइफ का आनंद लेना चाह रहे हैं तो प्रेम में पवित्रता के भाव बनाए रखें। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, न कि एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो परिणाम काफ़ी अच्छे रहेंगे। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बुध 23 नवंबर तक मंगल की संगति में है, अतः कभी कभार बहस हो सकती है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है। ये तमाम स्थितियां छोटी मोटी परेशानियों के आने का संकेत कर रही हैं, लेकिन उच्च के बृहस्पति के प्रभाव के चलते, साथ ही साथ 2 नवंबर के बाद शुक्र के गोचर की अनुकूलता के चलते दाम्पत्य जीवन की गाड़ी संतुलित गति से चल सकेगी। अर्थात यह महीना दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा हो या न हो, लेकिन खराब भी नहीं होगा। आप सावधानीपूर्वक निर्वाह करके दाम्पत्य सुख को बनाए रख सकेंगे। सलाह: दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। नियमित रूप से ही गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। सामान्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार
नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत या औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेगा। यहाँ से सूर्य आपको औसत परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेगा। वैसे तो भाग्य भाव में मंगल की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण साथ ही साथ इस पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण मंगल से आप मिले जुले या औसत परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके अनुकूल परिणाम देगा। तो वहीं शुक्र का गोचर 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच अष्टम भाव में, इसके पहले सप्तम भाव में तथा 26 नवंबर के बाद भाग्य भाव में रहेगा। ऐसे में ज्यादातर समय शुक्र के द्वारा आपको अनुकूल परिणाम दिए जा सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर इस पूरे महीने आपके प्रथम भाव पर है। उसमें भी 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेगा। इन तमाम कारणों से शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए, लेकिन शनि ग्रह पर इस महीने बृहस्पति ग्रह का गहरा प्रभाव है। इस कारण से शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। राहु ग्रह का गोचर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन केतु ग्रह के गोचर से आप अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि नवंबर 2025 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से परिणाम औसत या औसत से थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। वित्त आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में आपके पहले भाव में हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह बृहस्पति के प्रभाव में हैं और बृहस्पति धन के कारक तथा आपके लग्न और कर्म भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जो किसी न किसी तरह से आपको अच्छा लाभ करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके काम बनेंगे और आप अच्छा लाभ भी कमा सकेंगे। भले ही बीच बीच में छोटी मोटी कठिनाइयां आए, लेकिन किसी न किसी तरह से आप सफलता प्राप्त करके लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति भी शनि ग्रह के जैसे ही है, यानी धन भाव के स्वामी ग्रह अपनी राशि में बृहस्पति के द्वारा देखे जा रहे हैं। यहाँ से भी थोड़े से अधिक प्रयत्न करने के बाद आप धन को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए गए धन को सुरक्षित भी रख सकेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में नवंबर 2025 का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। मित्र एवं परिवार, नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने भाग्य भाव में अपनी राशि में रहेगा। वैसे तो मंगल को भाग्य भाव में अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात मंगल का गोचर भाग्य भाव में अनुकूल नहीं कहा गया है, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते पारिवारिक मामलों में मंगल ग्रह किसी न किसी तरह से आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा। आप अपने परिजनों के कामों को समय निकालकर पूरा कर सकेंगे। फलस्वरूप परिजनों का भाव आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य की दृष्टि के प्रभाव के चलते कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं जहां किसी परिजन का ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में यह नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाएगा और सामान्य तौर पर आपका पारिवारिक जीवन संतोषप्रद बना रहेगा। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने औसत संबंध रह सकते हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी परिणाम औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध ग्रह मंगल ग्रह के साथ रहेगा। विशेषकर 23 नवंबर तक मंगल के साथ रहेगा और मंगल आपके चतुर्थ भाव को देख भी रहा है। ये दोनों स्थितियां गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आने का संकेत कर रही हैं, लेकिन आपकी लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में होकर न केवल मंगल को देख रहे हैं, बल्कि 23 नवंबर तक आपकी चौथे भाव के स्वामी बुध को भी देखेंगे।
ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि भले ही छोटी मोटी परेशानियां कभी कभार आपके गृहस्थ जीवन में देखने को मिल जाएं, लेकिन वो परेशानियां लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। किसी न किसी तरह से आप उन परेशानियों को दूर करके अपने गृहस्थ जीवन को मेंटेन कर लेंगे।